दिन रात की मेहनत, बरसों की उम्मीद, बस कुछ क्षण और उसके बाद भारत चांद पर होगा। दुनिया देखेगी 23 अगस्त शाम 6 बजे का वो पल जब भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड करेगा। चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान 3 ने कई तस्वीरें भेजी हैं, जिसे आज इसरो ने जारी किया है। नई तस्वीरें बताती हैं कि भारत का चंद्रयान चांद के बेहद करीब है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 का दूसरा और अंतिम डिबूस्टिंग मनोवर सफलतापूर्वक हो चुका है और अब 23 अगस्त का इंतजार है, जब चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत इतिहास रच देगा और ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ने ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता हासिल की है। इतना ही नहीं, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराने वाला भारत पहला देश हो सकता है, क्योंकि रूस ने 47 सालों के बाद मून मिशन लॉन्च किया था, जिसे 21 अगस्त को चांद की सतह पर उतरना था। लेकिन लूना 25 स्टेशन चंद्रमा से टकरा गया, जिसकी वजह से मिशन फेल हो गया, यानी रूस का सपना चकनाचूर हो गया। चकनाचूर हो गए वो अरमान जिसे वो वर्षों से देख रहा था। दरअसल इसरो का चंद्रयान 3 मिशन अपने अंतिम चरण में है। इससे पहले विक्रम लैंडर ने चांद के दूरस्थ स्थल की कुछ तस्वीरें ली हैं। इन्हें इसरो की तरफ से सोमवार सुबह ट्विटर पर साझा किया गया है। चंद्रयान 3 लगातार चांद की फोटो भेज रहा है। खास बात यह है कि इससे पहले इसरो ने चंद्रयान 1 के मून इम्पैक्ट प्रोब, चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरने के लिए भेजा गया था। अब चंद्रयान 3 भी यहीं उतरने की कोशिश करेगा। हालांकि इससे पहले दोनों मौकों पर भारत को नाकामी हाथ लगी थी। चंद्रयान 1 का मून इम्पैक्ट प्रोब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जबकि चंद्रयान 2 के लैंडर से सॉफ्ट लैंडिंग के आखिरी मिनट में सिग्नल मिलना बंद हो गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर समय से अलग हो गया और लगभग सभी चरण पूरे कर चुका है। रविवार को चंद्रयान 3 फाइनल डिबूस्टिंग ऑपरेशन भी पूरा कर चुका है। अब बस चांद पर उतरने का इंतजार है। रूस का लूना 25 का क्रैश होना भारत के लिए एक बड़ा मौका कैसे हो सकता है, इसे आप ऐसे समझिए। तत्कालीन सोवियत रूस ने 1955 में सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया था। इसके 3 साल के बाद अमेरिका ने 1958 में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी यानी कि नासा की शुरुआत की। 14 सितंबर 1959 को पहला मानव निर्मित यान चंद्रमा पर उतरा। तत्कालीन सोवियत रूस का लूना 2 अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा। इस प्रकार लूना 2 ने चंद्रमा पर उतरने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु के रूप में इतिहास रचा था। लूना 2 ने चंद्रमा पर उतरने के बाद उसकी सतह, विकिरण और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की थी। इस सफलता ने चंद्रमा पर और अधिक प्रयोग करने तथा अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का रास्ता बनाया। ऐसे में आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि दक्षिणी ध्रुव में ऐसा क्या है कि अभी तक वहां पर कोई भी यान लैंडिंग नहीं कर पाया है। दरअसल चंद्रमा का साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव चुनौतियों से भरा है। वहां लैंडिंग काफी मुश्किल है, लेकिन हमारा चंद्रयान 3 उसके अंधेरे में नहीं उतरेगा। वो उसके पास मौजूद रोशनी वाले इलाके में उतरेगा, ताकि वो सूरज की ऊर्जा से 14 दिन तक काम कर सके। हालांकि वहां पर तापमान में काफी तेजी से बदलाव होता है। अधिकतम 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और न्यूनतम -200 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। ऐसे में चंद्रयान 3 को सुरक्षित रखने के लिए सूरज की रोशनी जरूरी है। आपको बता दें कि रूस से पहले 2 जून 1966 से 11 दिसंबर 1972 के बीच अमेरिका ने 11 बार चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई। तो वही साल 2013 में भारत के पड़ोसी देश चीन ने 14 दिसंबर 2013 को पहली बार चांद पर चंगाई 3 मिशन उतारा था। अब भारत चौथा देश बनने जा रहा है जो चांद पर अपने कदम रखेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।